संजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है, इसलिए भारतीय जनता वहाँ से भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बता दें, 2024 के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव है। कल जिस तरह से वोटिंग होनी है 2 राज्यों में, इससे पहले सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और यहां पर एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जो यहां पर 2024 के लिए तैयार हुआ है उसमें दरार पड़ गई है, उसमें फूट पड़ गई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, निजी मुद्दों को लेकर अब ये दल एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। दरअसल आपको बता दें, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल को लेकर और जांच एजेंसियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तब की जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया। नोटिस यहां पर अरविंद केजरीवाल को जारी किया जाता है क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है आदर्श आचार संहिता का। ऐसा दावा यहां पर चुनाव आयोग ने किया। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये नोटिस बीजेपी की शिकायत पर भेजा गया था। बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का काम किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ऐसे पोस्ट किए गए जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों की छवि को धूमिल करने के काम यहां पर कर रही है। इन्हीं तमाम आरोपों को देखते हुए बीजेपी की इस शिकायत पर अब चुनाव आयोग एक्शन में आ गया और यहां पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में आज दोनों नेताओं को चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब भी दाखिल करना था। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिलता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो नोटिस चुनाव आयोग ने भेजा, इस पर राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे कई मुद्दों को लेकर बातें रखते हुए नजर आते हैं और इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि मीडिया कर्मी यहां पर सीधे सीधे राघव चड्ढा से सोनिया गांधी के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। सोनिया गांधी को लेकर सवाल यहां पर राघव चड्ढा से पूछा जाता है कि सोनिया गांधी जो दिल्ली में थी वे अचानक राजस्थान चली गई। राजस्थान जाने का कारण सोनिया गांधी ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद ज्यादा है। अब इस सवाल को लेकर राघव चड्ढा किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, वे काफी ज्यादा काबिल तारीफ माना जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा, पहले आप वो सुनिए। इंडिया अलायंस में आपकी सहयोगी कांग्रेस, उसके द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि सोनिया गांधी जी को दिल्ली से जयपुर जाना पड़ा। आप दिल्ली में आपकी सरकार है प्रदूषण काबू करने में नाकाम रही कि आदरणीय सोनिया गांधी जी को वैसे ही जयपुर में जाकर राजस्थान का चुनाव प्रचार करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पर हमला करने की बात है, मैं कोई उस पर खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हम सबको इंडिया अलायंस की जो यूनिटी है उसे बरकरार रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन जब बना था तो उसने भारत देश के एक एक नागरिक की, 135 करोड़ भारतीयों की जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन है, एक जो उनकी सोच है और एक जो उम्मीद की नजर से वो एक विकल्प की ओर देख रहे थे, उन्हें एक विकल्प दिया था, एक ऑल्टरनेटिव उनके सामने खड़ा किया था। इस प्रकार की तू मैमे से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो वो उम्मीद है, एक विकल्प की उम्मीद, उस उम्मीद को चोट पहुंचती है। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इंडिया अलायंस हमारा मजबूती से खड़ा रहे और जिस संकल्प के साथ इस गठबंधन को जन्म दिया गया था उस संकल्प को हम ना भूलें। एकजुट होकर देश से डिक्टेटरशिप, महंगाई,
बेरोजगारी, तानाशाही दूर करने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ें। यही मेरा संदेश कांग्रेस पार्टी को रहेगा। देखिए, गठबंधन मोटे मोटे तौर पे लोकसभा चुनावों के लिए किया गया है और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो एक गठबंधन बना है, ये इतना मजबूत गठबंधन है, इसकी जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पे इस गठबंधन को जन्म दिया गया, वो इतने मजबूत हैं कि इस गठबंधन के जन्म लेने से भाजपा कांप गई, डर गई, घबरा गई और इतना बौखला गई कि अभी तो हमारे गठबंधन का जो नामकरण हुआ है, भाजपा उस नामकरण से भी नहीं उभर पा रही है। अभी भी हमारे नाम को कैसे तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जाए, बीजेपी उसी में ही उलझी हुई है। ये एक मजबूत गठबंधन है और अगर मेरा ये केवल दिल से नहीं, दिमाग से सोच के अरिथमेटिकली, मैथमेटिकली ये मानना है कि अगर भाजपा के एक प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, 1 वर्सेस 1 होता है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से राघव चड्ढा अपने इस बयान में सीधे सीधे मीडिया को फटकारते हुए नजर आए और सीधे सीधे बीजेपी को लताड़ते हुए भी नजर आए। इसी सवाल को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, आम आदमी पार्टी इस वक्त कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, चुनाव को लेकर भी और सीधे सीधे जांच एजेंसियों के रडार पर जिस तरह से मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन इस दौरान देखने के लिए मिला कि बार बार बीजेपी यहाँ पर जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसे टारगेट कर रही है। कहा जा रहा है कि टुकड़ी टुकड़ी गैंग है और 2024 तक पूरी तरह से बिखर जाएगी। सोनिया गांधी को लेकर मीडिया ने एक सवाल पूछा जिस पर साफ तौर पर राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए कि हम अलग अलग दल हैं, मानते हैं हमारे बीच कई मनमुटाव है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है वो जनता के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है और ऐसे में चाहे बीजेपी हो या गोदी मीडिया हो, कितने भी कोशिश कर ले ये गठबंधन टूटेगा नहीं। तो राघव चड्ढा के इस बयान को आप किस तरह से देख रही हैं? सबसे पहले तो देखिए, राघव चड्ढा हो या फिर कोई और विपक्षी पार्टी के नेता ने ये बयान दिया हो, यहाँ पर इंडिया गठबंधन अगर मजबूती में आया है तो वहाँ यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए है। ये सीधे सीधे तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है कि इस बार यहाँ पर केंद्र की सरकार को हटाना है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सीधे तौर पर राजतंत्र ला रही है। राजतंत्र आप किस तरीके से देखेंगे? सरकारी एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रखा है, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता हुआ नजर आता है, सब विपक्षी पार्टियों का कहना है। यहाँ पर मीडिया को देख लीजिए, गोदी मीडिया के रूप में संबोधित की जाती हैं कई ऐसी चीज जहाँ पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, यह स्वतंत्र रूप से कार्यवाही होनी चाहिए, यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती हुई नजर आई है। अब देखिए कि संजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है कि तमाम नीतियां जो आम आदमी पार्टी ला रही है, शिक्षा नीति हो या फिर सड़कों के सौंदर्यीकरण की नीति हो या महिलाओं को फायदा पहुंचाने की नीति हो, युवाओं को नौकरी देने की नीति हो, तमाम योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ गई है कि इनकी वजह से इनकी सरकार जिन और राज्यों में मौजूद है वहां से भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ये विधानसभा चुनाव है, खतरा उन पर बढ़ने लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद चुनाव प्रचार में देखे गए थे, मध्य प्रदेश 2 बार पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सीधी सीधी चुनौती देते हैं। यहाँ पर कोशिश अखिलेश यादव के द्वारा भी की गई थी कि यहाँ पर कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है, देखिए आप कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि ऐसे सवाल मत लाइए, जानबूझकर कि ये दिखाने की कोशिश की जा सके कि हम जानबूझकर इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक परिवार हैं और एक परिवार के नाते यहाँ पर मन मुटाव चलते, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और यही बात यहाँ पर संजय सिंह ने भी कही है और यही बात अब राघव चड्ढा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाजमीन आपका। तो आपने वीडियो देखा और इसके बाद आपने हमारी सहयोगी नाजमीन की प्रतिक्रिया भी जानी कि किस तरह से नाजमीन साफ तौर पर कहती हुई